इस कार्यक्रम के आयोजक हैं प्राकृत जैन विद्या पाठशाला रजिस्टर्ड। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम प्राकृत प्रशिक्षण शिविर एवं दीक्षांत समारोह में। दर्शकों, मध्य प्रदेश के सतना स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में विगत 1 नवंबर 2023 को संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य प्राकृत मर्मज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में प्राकृत प्रशिक्षण शिविर एवं दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने सम्मिलित होकर असीम पुण्य का लाभ लिया। तो आइए देखते हैं कार्यक्रम की पावन झलकियां। मध्य प्रदेश के सतना स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में विगत 1 नवंबर 2023 को संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य प्राकृत मर्मज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में प्राकृत परीक्षण शिविर एवं दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम हेतु सर्वप्रथम गुरुदेव प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग कार्यक्रम स्थल पहुंचकर मंचासीन होते हैं। तदुपरांत सौभाग्यशाली भक्त संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं। इसके बाद समस्त महिला मंडल द्वारा गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इसी क्रम में बालिकाओं द्वारा भक्तिमय नृत्य के साथ मंगलाचरण किया गया। जिन है वो जिन दे सुख मुझे देते, जब जब ध्याऊं उन्हें दुख हर लेते, उनकी कृपा का पार नहीं पाया, जिन वर तेरी शरण जो भी चले सुख पाए, हे पवित्र नाता। साथ ही उन्हें गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस पुण्य अवसर पर उपस्थित पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुदेव प्रणम्य सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन किया। प्राकृत प्रशिक्षण शिविर एवं दीक्षांत समारोह के दौरान कटनी की पाठशाला द्वारा संसार की विचित्रता नामक नाटिका का प्राकृत भाषा में प्रस्तुतिकरण किया गया। प्राकृत जैन विद्या पाठशाला समिति कटनी के उन सदस्यों से निवेदन करता हूं कि संसार की विचित्रता इस प्राकृत भाषा में टोटल ये नाटिका आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भयेन सो उवरी पासे रुक्षस्नाम जस सो पकड़दि तस वेदो श्याम वर्णम मूसिया कंतंति। अहम पुरुषो जम संसारी जीवो अहम अडवी अम्मी तह जन्म रूप मरण बहुला संसाराडवी। अहम वर्णथी जम इच्छु जहा कुवो तहा दे भवो मनुष्य भवो य। अहम टाइगरो अम्मी जहाँ नरक गृह गईयो। अहम सप्तम अम्मी जम को माया लिहा चतारी कसाया दुग्गल गमन नायगा। कोकालो काणी विताणी किंतम कोहम हिदु कोहम कायामे शक्ति लखम चिंते शब्ददा। काल कौन है, मेरा मित्र कौन है, धर्म क्या है, मेरा हितचिंतक कौन है, मैं कौन हूँ और मेरी शक्ति क्या है तथा मेरा लक्ष्य क्या है, इसका निरंतर चिंतन हमें करना चाहिए। धन्यवाद। इस अवसर पर रेवाड़ी नगर की महिलाओं द्वारा प्राकृत भाषा में मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया। सदा होई वैभावेणं पंचमी दुस्मे आम्ही काले तुमं मे समखं सदा
तदुपरांत बालिकाओं द्वारा आखिर क्या है प्राकृत, आखिर क्यों पढ़े प्राकृत की विशिष्ट प्रस्तुति दी गई। चांद पर जाने की बात तो हम बाद में करते हैं, पहले हम प्राकृत पर डिस्कशन करते हैं। आस्था, तुम तो दिल्ली से हो तो तुम्हें तो पता ही होगा वहाँ पर किसने कब शासन किया, वहाँ पर इतने मॉन्यूमेंट्स हैं, किसने बनवाए। हाँ बिल्कुल, दिल्ली में तो अधिकतर मुगलों का शासनकाल रहा है। इन्हीं के शासनकाल में तो इतने सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया है। बस आस्था, मुझे पता था तुम्हें इतना ही पता होगा, क्योंकि हमें स्कूल्स में भी तो यही पढ़ाया जाता है ना। पर दिल्ली का इतिहास तो कुछ और ही है, जो हमें हरियाणा के जैन कवि बुद्ध श्रीधर द्वारा रचित पासनाथ ग्रंथ की प्रशस्ति से प्राप्त होता है। प्रशस्ति? ये प्रशस्ति क्या होता है? प्राचीन काल में प्रशस्ति मीडिया की जैसे काम करती थी। इससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलती थी, जैसे यह रचना किसकी प्रेरणा से की गई है। माना कि प्राकृत ग्रंथ पढ़ने के लिए प्राकृत आना जरूरी है, आई नो, बट सदियों पुराने ग्रंथ पढ़ने से हमें मिलने क्या वाला है? वही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ। देखो, मैथ्स में टिपिकल कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए लॉग का यूज़ होता है। कहते हैं कि जॉन नेपियर ने इस लॉग की खोज करी, पर पता है जॉन नेपियर कब हुए थे? 1550 से 1617 के बीच में उनका काल है। उनसे हजारों साल पहले सन 176 में आचार्य श्री यति विशब जी ने तिलोए पंडिती नामक प्राकृत ग्रंथ की रचना करी। ये लॉग के कॉन्सेप्ट हमें उसमें देखने को मिलते हैं। उसमें जो शब्द है अर्धक्षेप, वह लॉग बेस 2 ही तो है। लॉग बेस 3 त्रिक्षेप है, और लॉग बेस 4 के लिए उसमें चतुक्षेप इस शब्द का प्रयोग किया गया है। और यही नहीं, लॉग ऑफ लॉग भी तो उसमें एक्सप्लेन्ड है। उसके लिए वर्ग शलाका शब्द हमें मिलता है। तो अब बताओ, तरक्की के लिए हमें ज्ञान कहाँ से मिलेगा? हम अपनी मूल को पकड़ेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी तुमने इशिता। आज तक हम फॉरेन साइंटिस्ट और अदर इंडियंस को लॉग, जीरो, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन के लिए अप्रिशिएट करते आए हैं, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है। हाँ, इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमें मूल ग्रंथों का ही स्वाध्याय करना चाहिए। इसी क्रम में रेवाड़ी महिला मंडल की सदस्य श्रीमती नेहा जी जैन द्वारा रेवाड़ी में गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रारंभ हुई प्राकृत जैन विद्या पाठशाला की स्थापना आदि के बारे में बताया गया। आप यह जानकर ग्लैड होंगे कि पाया सिक्खा की इन्हीं पुस्तकों को पढ़कर आज लोग प्राकृत भाषा में डायरेक्ट एमए में भी एडमिशन ले रहे हैं। साथ ही प्राकृत भाषा को सामान्य वर्ग ही नहीं, अपितु सीए, पीएचडी डिग्री होल्डर्स, प्रोफेसर, बीटेक, एमटेक इंजीनियर, एमसीए, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स और हमारी हाउस वाइफ्स जो घर और बच्चों को संभालने के साथ साथ प्राकृत भाषा के लिए भी पूर्णतः समर्पित हैं। तदुपरांत उपस्थित महानुभावों द्वारा गुरुदेव प्रणमय सागर जी महाराज द्वारा प्राकृत भाषाओं में रचित पाइये सिक्खा नामक पुस्तिका का विमोचन किया गया। ऋषभ भैया आ जाइए, आप ऋषभ भैया, अमित भैया भी आ जाइए। इसके बाद प्राकृत भाषा में पूर्ण अंक प्राप्त करने वाले श्रावक श्राविकाओं को प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित किया गया।
इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित सबसे उम्रदराज श्राविका भावना शाह जी ने अपने विचार गुरु चरणों में प्रकट किए। जिनके जीवन में अध्यात्म और अध्यात्म में सरलता, ऐसे मुनि श्री प्रणम्य सागर जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिस दिन मैंने गाथा कंठस्थ किया, उस दिन उसी वक्त मैंने संकल्प किया, प्रतिदिन गाथा पढ़े बिना भोजन नहीं करूंगी। इस अवसर पर कमेटी द्वारा भावना शाह जी एवं परिवार को सम्मानित किया गया। दीपक के उजाले से अंधकार दूर होता है, दीपक के उजाले से अंधकार दूर होता है, वर्षा के जल से वसुधा का ताप दूर होता है, और गुरु महाराज को मन में ध्याकर कुछ भी अच्छा ठान लो, वह कार्य जरूर होता है, वह कार्य जरूर होता है। कार्यक्रम के मध्य पुनः अन्य प्राकृत भाषा की परीक्षा देने वाले श्रावक श्राविकाओं एवं प्राकृत जैन पाठशाला को देश भर के अनेक शहरों में स्थापित करने वाले महानुभावों का सम्मान किया गया। ऋषभ भैया आ जाइए, आप ऋषभ भैया, अमित भैया भी आ जाइए। इसके बाद उपस्थित प्राकृत मर्मज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणमय सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। हम केवल अब इस भाषा को जैनों की भाषा न माने, इसे सारे भारत की भाषा माने और सारे भारत में यह प्राकृत की भाषा प्राचीन भाषा के रूप में प्रचारित होनी चाहिए। इस तरह का जो विचार आपके समक्ष आ रहा है और इस विचार में जो लोग अग्रणी हो रहे हैं, जो इस भाव को समझ रहे हैं, उन्हें अपनी कॉलेजों की शिक्षा में भी प्राकृत भाषा के प्रति रुझान उत्पन्न होगा, क्योंकि जो भी लोग संस्कृत साहित्य में, हिंदी साहित्य में एमए करते हैं और उनके लिए अनेक तरह के कालिदास आदि के नाटक पढ़ाए जाते हैं, तो उन सब नाटकों में भी प्राकृत भाषा निबद्ध रहती है। और उस प्राकृत भाषा का भी ज्ञान अगर आप लोगों को होगा तो वह प्राकृत भाषा के नाटक भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ सकेंगे और आप उनको अच्छे से पढ़ सकेंगे। दुनिया के लिए यह प्राकृत भाषा कितनी प्राचीन है, इसी बात से भी आप लोग समझा सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस भारतवर्ष के अंदर सबसे प्राचीन शिलालेख जो उपलब्ध हैं वह सब प्राकृत भाषा में उपलब्ध हैं। जितनी भी प्रामाणिक चीजें हमें आज उपलब्ध हैं वो प्राकृत भाषा में उपलब्ध हैं। और जो शिलालेखों की भाषा रही, जो भाषा हमारे पूर्व आचार्यों की रही और जिस भाषा में सर्वप्रथम लेखन कार्य एडमो अरिहंताड़म के माध्यम से प्रारंभ हुआ, वह आचार्य पुष्पदंत और भूतबली महाराज का वह श्री सठखंडागम ग्रंथ के सूत्र की भाषा भी प्राकृत भाषा रही। ऐसी उस प्राकृत भाषा के प्रति अगर आपका आज रुझान उत्पन्न होता है, आप अपनी उस भाषा को बचाने के लिए कटिबद्ध होते हैं, तो यह बहुत ही प्रशंसनीय है। और इस भाषा को बचाने का मतलब ही है कि हम अपनी संस्कृति को बचा पाएंगे। भगवंतों की, अरिहंतों की जो भाषा रही वह सभी भाषा इसी तरह की प्राकृत मिक्स भाषा रही।
और उन अरिहंत भगवंतों ने अपने जो उपदेश दिए वो इसी तरह की प्रादेशिक प्राकृतिक भाषाओं में दिए। और ये प्राकृतिक भाषा जो आज सब लोगों के पढ़ने सुनने में आने लगी है, इस भाषा का सबसे बड़ा फायदा न केवल भाषा के रूप में, किंतु आप देख पाएंगे कि इन भाषा को पढ़ने के निमित्त से ही आप पूर्व आचार्यों के ग्रंथों को भी पढ़ पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कितने उत्साह के साथ में लोग गाथाओं को याद कर लेते हैं। जहां पर हम सुनते थे कि कभी लोग गाथा नाम नहीं जानते थे कि गाथा क्या होती है, आज घर घर में लोग गाथाओं का उच्चारण करते हैं और लोग उस गाथाओं का ऐसे ही पाठ करते हैं मानो जैसे पुरातन काल में वेदों का पाठ चलता हो। गाथाओं के पढ़ने से जो आपके अंदर विशुद्धि आएगी वो इसलिए आएगी क्योंकि वह आचार्यों की मूल भाषा, उनके द्वारा लिखे हुए शब्द, भले ही आपको उसका अर्थ पता ना भी होगा तो भी आप अगर उन गाथाओं को पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, विशुद्धि के साथ पढ़ेंगे, विनय के साथ पढ़ेंगे, तो आप मान के चलना कि आपके अंदर जो ज्ञान का क्षयोपशम अभी है, यह क्षयोपशम निरंतर वृद्धि को प्राप्त होगा और इसी पुण्य के कारण से अगले जन्म में भी केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी और यह केवल ज्ञान की प्राप्ति का निमित्त बनता है। केवल पढ़ना, केवल रटना। अगर हम इन गाथाओं को घर घर में उच्चरित करते हैं, इनको केवल हम पढ़ते हैं, तो इसी से हमारे अंदर के कलमश दूर होते हैं और गाथाओं को पढ़ने का एक अपना अलग आनंद होता है। आज जो लोग गाथा सुना रहे थे, पढ़ रहे थे, थोड़ा उसमें महाराष्ट्री प्राकृत जैसी टोन का पुट दिख रहा था, वो बारामती की महिला थी। वो एक अलग ही टोन में उन श्लोकों को, उन छंदों को पढ़ रही थी, लेकिन वह भी एक अच्छा लग रहा था कि शायद ऐसे भी इन छंदों को पढ़ा जा सकता है। और लोग जब अपने मन के भावों से उन छंदों को पढ़ते हैं, उन आर्या छंदों को पढ़ते हैं, कुछ श्लोक रूप में भी छंद होते हैं, उनको भी पढ़ते हैं, तो अपने आप उनके अंदर न केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, किंतु आचार्यों के द्वारा कहे हुए शब्द का उच्चारण विनय पूर्वक करने से आचार्य कहते हैं यह हमारे अंदर श्रुत ज्ञान का बीज उत्पन्न होता है और यही श्रुत ज्ञान का बीज केवल ज्ञान को दिलाने का कारण बनता है। पूज्य मुनीश्री की मंगलवाणी श्रवण करने के बाद इस संपूर्ण कार्यक्रम का समापन जन्माणी स्तुति के साथ हुआ। देवी जोड़ें जो पढ़ई सुड़ई मैये धारे डाड़ा में सौखे मरणता में धरियो साशरे मोखे पदम पावई। दर्शकों, सतना के श्री दिगंबर जैन मंदिर में प्राकृत मर्मज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनीश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनीश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए प्राकृत प्रशिक्षण शिविर एवं दीक्षांत समारोह का ऐतिहासिक आयोजन हुआ, जिसमें प्रत्येक वर्ग के भक्तों ने सम्मिलित होकर प्राकृत का प्रशिक्षण लिया और साथ ही गुरुवाणी का लाभ प्राप्त किया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिना टीवी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के आयोजक थे प्राकृत जैन विद्या पाठशाला, रजिस्टर्ड।